क्या बोलती पब्लिक। लोकसभा चुनाव 2024 2024 कौन होगा अगला देश का प्रधानमंत्री? कौन? देखिए, पीएम तो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी। ठीक है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने काफी उठापटक के बाद माननीय मनमोहन सिंह जी को पीएम बनाया था और सरकार सोनिया गांधी जी ने पिछू के दरवाजे से चलाई थी। सवाल यह है कि देश का पीएम कौन होना चाहिए। इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, इसी महीने 19 अप्रैल से देश में वोटिंग शुरू होने जा रही है। तो देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जो निडर, बेझिझक और सत्ता की परवाह किए बिना कि अगली बार हमारी सरकार आएगी कि नहीं, ये सोचे बिना बड़े और अहम फैसले देश हित में ले सके, जिसका फायदा प्रेजेंट में जो लोग हैं उन नागरिकों को तो मिले ही, बल्कि आने वाली अनेकों अनेक पीढ़ियों तक उस बड़े फैसले का असर पहुंचे। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। बात तो सही है। और मैं इस बात को पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से हमारे पास है, जिसने देश की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है। मोदी सरकार में बड़े और अहम फैसले क्या हुए हैं? चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, जीएसटी लागू करना हो, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो। मतलब आप देखिए कि जिस तरह से हम दिवाली पे सुतली बम फोड़ते हैं, वैसे ही पिछली सरकारों में एक टाइम पर आतंकवादी ये हरामखोर लोग अलग अलग शहरों में बम फोड़ते थे। पर आज आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मतलब मोदी तुरंत बदला लेते हैं भैया। धारा 370 कश्मीर से हटाना हो, राम मंदिर बनवाना हो, ट्रिपल तलाक और सीएए जैसे कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करना हो। और देखिए, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इतनी तेजी से काम हो रहा है भाई, इतनी तेजी से काम हो रहा है कि जिधर मुंह उठाओ उधर ही सड़क दिखती है। हेल्थ एंड एजुकेशन में भी इस मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। विदेश नीति तो इतनी स्ट्रांग है भैया कि इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई मुद्दा होता है तो उसमें भारत सरकार क्या सोचती है, भारत सरकार की राय उसमें ली जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। 4 देश बैठ गए, भैया इसमें ऐसा कर लो वैसा कर लो, भारत अरे छोड़ो ना यार, अपन करते ना, खत्म करते इसको। पर आज ऐसा नहीं है। भारत सरकार की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको माना भी जाता है। अच्छा। और भारत सरकार कोई भी डिसीजन लेती है इंटरनेशनल लेवल पर, वो देश के नागरिकों के हित में क्या है वो ध्यान में रखकर लेती है। तो इसलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, जिसकी तारीफ पूरा विश्व करता है। फिर पाकिस्तान, हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, उनको भारत सरकार कैसे सही सलामत वापस लाई थी। मतलब पाकिस्तान तो हक दिया था रातों रात। बोल देता भैया लौटा दो, वरना सुबह संडास जाने लायक नहीं रहेंगे। देखा, ये होता है डर। ये पैदा किया है हमारी भारत सरकार में कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा कितनी जरूरी है, वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। फिर आप चाहे देख लो अफगानिस्तान, यूक्रेन, ये सब जगहों से भी हमारे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। अभी हाल ही में कतर से जो हमारे एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स थे भारत के, उनको कतर ने फांसी की सजा दे दी थी। उनको भी बिल्कुल सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। ये सब कैसे संभव हो पाया है? ये सब होता है कि विदेश नीति कितनी मजबूत है।
भारत सरकार की क्या अहमियत है इंटरनेशनल लेवल पर, इससे ये सब मालूम होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कई सारी सरकारी योजनाएं भारत सरकार ने देश के नागरिकों के लिए बनाई, जिसका फायदा भी हर नागरिक को मिला है। मुझे खुद को मिला है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे बोल रहा हूं। और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए भी इस भारत सरकार ने बहुत सारा काम किया है। करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, और क्या चाहिए आपको। देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। फिर भी अगर विपक्ष और लेफ्ट विंग वाले छाती पीट पीट कर रोते हैं तो मोदी क्या ही करेंगे भाई। वाह क्या सीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी मोदी सरकार ने भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय पटल पर इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि आज भारत के नाम का डंका पूरे विश्व में बजता है। तो चलो एक बार हो जाए, एक बार फिर से मोदी सरकार। बुरा लग गया ना? बुरा ना मानो, होली थी 25 मार्च को। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो आपको घोटालों की लंबी लिस्ट मिल जाएगी। इनके बस का कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक ही काम, तन मन और धन, नहीं धन तो ये घोटाला के थ्रू कमाते हैं, तन मन से एक ही काम करते हैं, वो करते हैं ये घोटाले। और मजे की बात, इन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, जमानत पर ये लोग बाहर घूमते हैं, और ऐसा करके जब निकलते हैं ना जेल से तो ऐसा करके 2 उंगली दिखाते हैं, मतलब बोलते हैं देखो मैंने 2 घोटाले किए और कैसा खुले सांड की तरह बाहर घूम रहा हूं। ली। शर्म आनी चाहिए। देश का पैसा लूटते हो और फिर ऐसा बेहुदा जैसी हरकतें करते हो। क्लीन चिट तो लो पहले, है शर्म। और वो केजरीवाल तो अनदर लेवल का ही मेरे को सी लगता है। About your own political ambitions, some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambition. Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है। ये क्लियर अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम वोट हमें यह ध्यान में रखकर करना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री होगा वो देश हित में बड़े और अहम फैसले कर सकता है या नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस तरह की लीडरशिप आज की तारीख में सिर्फ एक के ही पास है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हां, अगर विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत नेता होता जो देश को और बेहतर बनाने की बात करता एज कंपेयर टू जो मोदी सरकार ने आने वाले भविष्य में देश को बेहतर बनाने की बातें की हैं, तो मेरा वोट फिर उस विपक्षी नेता को जाता। पर अफसोस ऐसा कोई नहीं है मां। अगर घर का मुखिया समझदार होगा तो जाकर घर की तरक्की होती है, अन्यथा वो घर बर्बाद ही हो जाता है। तो जब बात देश की आती है तो हम इस देश को ऐसे लोगों के हाथ में कैसे दे सकते हैं, ऐसे का मतलब ये इंडी गठबंधन के हाथों में कैसे दे सकते हैं जिनके यहां कुर्सी को लेकर हर रोज दूसरे दिन तीसरे दिन झगड़े होते रहते हैं। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? मैंने कुछ कहा है? और मैंने कुछ कहा है? मुंह पे मत मार, मुंह पे मत मार। इनका कोई नेता ही तय नहीं है, इनका कोई मुखिया ही तय नहीं है, और ये चाहते हैं कि ये देश हम इन लोगों के हाथ में दे दें। अरे भैया, इससे ज्यादा तो अंडरस्टैंडिंग गली के कुत्तों में होती है। वो भी भौंक भौंक के डिसाइड कर लेते हैं कुछ दिनों में कि ठीक है, तू 2 दिन हमारी गली में आके रह लेना, 2 दिन हम तेरी गली में आके रह लेंगे, और खत्म करते झगड़ा।
तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे यही विनती है कि 19 अप्रैल से जो वोटिंग शुरू होने जा रही है और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, तो मेरी आपसे विनती यही है कि आप सब लोग वोट तो जरूर दें अपनी समझ से जो आपको ठीक लगता है। पर अगर आप बात करेंगे कि मेरा वोट किसको जाएगा, तो मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि देश में अभी तक कोई मजबूत, टिकाऊ और हिम्मत वाला विपक्षी नेता नहीं है और बीजेपी बड़े और अहम फैसले की सरकार है। वो जो बोलती है वो करके दिखाती है और उसने 10 साल के अंदर वो करके दिखाया है। तो मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा और आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि फैसला इधर ही हो जाए। और सुनो यार, एक राज की बात बताएं, किसी को बोलना मत। अगले 5 साल में POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो भी हमारे पास वापस आने वाला है। तो बहुत ही जल्द हम सब लोग POK में ही पिकनिक करेंगे जाके। किसी को बोलना मत। जय श्री राम।